नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा के 5वें चैप्टर समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.3 का 19वां क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कहता है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो बच्चों, लट्ठे मीन्स लॉग्स इंग्लिश में बोलते हैं। और इस तरह से वृक्षों को काट कर उसके तने वगैरह साइडों के साफ करके, पत्तियों को साफ करके ऐसे बना लिया जाता है। ये लकड़ी प्रयोग होती है। तो इसको कैसे रखा गया है, जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में दिखाऊं तो ये 3 मैंने यहां रखे हैं। तो अब अगली पंक्ति में मुझे रखना है, तो कैसे रखूंगा। इन 2 के ऊपर एक आ पाएगा क्योंकि ये गोल है, इन 2 के ऊपर एक और आ पाएगा, यानी 3 है निचली पंक्ति में। तो ऊपर कितने आ पाएंगे, सिर्फ 2 ही आ पाएंगे, मैं साइडों में नहीं रख सकता। इससे ऊपरली पंक्ति में कितने आ पाएगा, सिर्फ 1 ही आ पाएगा। तो ये इस प्रकार का क्रम है इसको रखने का। तो चलिए, 20 लट्ठे सबसे नीचे वाली पंक्ति में रखे गए हैं, उससे ऊपरली में कितने 19, फिर 18, ऐसे रखते चले गए। तो कुल 200 लट्ठों को कितनी पंक्तियों में रख पाएंगे, हमें ये ज्ञात करना है। तो चलो इस क्रम को लिखते हैं हम। हल में लिखते हैं, पहली पंक्ति में कितने हैं 20। पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है 20। दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है 19। तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है 18। तो इस क्रम को हम लिखें तो हमें क्या प्राप्त होता है 20, 19, 18 इस प्रकार से। तो ये एक एपी हुई। तो एपी का प्रथम पद कितना हुआ 20, और सारवंतर दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो कितना आ गया, घटा 1। ये 200 क्या है, कुल लट्ठे हैं, यानी इन सब को जोड़ें, कितने पदों को जोड़ें कि जोड़ हमारा कितना आ जाए 200 आ जाए। तो यानी हमें एस दिया हुआ है, एस कितना दिया हुआ है 200। तो माना कितनी पंक्तियां हैं, माना पंक्तियों की संख्या कितनी ले ली हमने n। तो इसका मतलब ये एस एन गिवन है, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। एस एन कितना क्या होता है n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो मान रख देते हैं इसमें, n नहीं पता निकालना है 2, a कितना है 20, n नहीं पता निकालना है, d कितना है -1। ये किसके बराबर है, टोटल 200 के। ये 2 बटे में है, उधर जाके 200 से गुना हो जाएगा। इधर क्या रहा n, 20 दूनी 40, घटा 1 की n से गुना, घटा n, घटा 1 की घटा 1 से जमा 1 बराबर है 400 के। n 40 और 1 41, घटा n बराबर है 400 के। n के अंदर गुणा कर देंगे तो 41n घटा में n की शक्ति 2 बराबर है 400 के। n को प्लस का बनाने के लिए n की शक्ति 2 को, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा जमा का। तो n की 2, 41n उधर जाके घटा का, और 400 है ही उधर जमा का, बराबर किसके 0 के। तो ये हमारा द्विघात आ गया, चौथा चैप्टर बन गया।
द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, गुणनखंड विधि या फिर फॉर्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो हम गुणनखंड विधि में देखें तो हमें बीच वाले पद को तोड़ते हैं। तो जोड़ हमें कितना चाहिए, हमें घटा का 41 और गुना कितनी चाहिए 400 एकाम 400। तो प्रोडक्ट हमें 400 चाहिए जमा का, और गुणन जो जोड़ है वो घटा का 41। तो वो संख्या घटा का 25 और घटा का 16 है। तो मैं इसको इधर करता हूं, अब n की शक्ति 2 घटा 25n घटा के 16n, 25 और 16 41, घटा 25 की घटा 16 से गुना करोगे तो 400 आएगा, जमा के 400 बराबर है 0। इन दोनों पदों में से क्या साझा आ रहा है n, तो n घटा 25, इसमें से घटा के 16 साझा आ रहा है, तो n घटा 25 बराबर है 0। अब इन दो पदों में n घटा 25 साझा आ गया, तो इधर क्या बचा n घटा 16 बराबर है 0। दो पदों की गुना 0 कब होगी, जब उनमें से या तो ये 0 हो जाए या ये। तो n घटा 25 बराबर है 0, तो n बराबर किसके 25 घटा का उधर जाके जमा का, या n घटा 16 बराबर है 0, तो n बराबर किसके 16 उधर जाके जमा का हो गया 16। तो पंक्तियों की संख्या 16 या 25, तो कॉमन सेंस की बात है बच्चों, n बराबर 25 नहीं आएगा, पंक्तियों की संख्या 25 नहीं हो सकती। ठीक है, कितनी होगी 16। कारण देखिए 200 लट्ठे हैं, पहले में अगर 20 है, दूसरे में 19 है, तो 25 तक करेंगे तो 200 से बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो हमारा पहला जो क्रम है वो 16 में पूर्ण हो जाएगा। तो अतः पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, अतः इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, मान्य नहीं होगा ये। अतः पंक्तियों की संख्या बराबर है 16। 16 पंक्तियां लगाएंगे तो हमारे 200 लट्ठे पूरे रखे जाएंगे। अब हम ये जानना चाह रहे हैं सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे हुए हैं, सबसे ऊपरी में यानी अंतिम में, अंतिम मीन 16वें में। तो चलिए देखते हैं 16वीं पंक्ति में यानी सबसे ऊपरी पंक्ति में A 16वां पद निकालना है हमें। जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे रखे हुए हैं। तो 16वां पद क्या होगा, इसका सामान्य रूप an वाले फॉर्मूले में रखें तो an क्या था, a जमा में n माइनस 1 इंटू डी। तो n 16 है, a प्रथम पद कितना था 20, जमा में 16 में से 1 गए 15, और d का मान कितना आया था घटा का 1, सार्वंतर घटा 1 था। तो 20, 15 की घटा 1 से गुना घटा के 15, 20 में से 15 गए 5, तो 16वां पद आपका 5 है। 16वां पद मतलब सबसे ऊपरी पंक्ति। अतः सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर है 5। तो इस क्वेश्चन में 19वें में दो पूछे गई थी बातें, एक तो कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे और सबसे ऊपरली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो 16 पंक्तियों में रख देंगे हम उन लट्ठों को, लॉग्स को, और सबसे ऊपरले में 5 आ जाएगा, निचले में 20 था। तो बच्चों ये था 19वां क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब तक थैंक यू।